Hi everyone, welcome to the local talk show presented by Visit My Play. My name is Gaurav Bhardwaj. The guest we have today is well-educated and awarded actor, director, writer, music director, singer, and is having an experience of more than 18 years. He is the former lead singer of bands like Indian Ocean and Sanidhya, and currently the lead singer of bands like Sushmit Chronicles and Dastan Live. He has performed lead roles in about 60 plays. Apart from that, some of his plays are Piya Bhai Rupiya, Tansen, Loose Woman, Meera, Veer Abhimanyu, etc. Tansen has staged over 46 times in a period of 3 years, nationally and internationally. Please welcome Mr. Sudhir Rekhari. Welcome, sir. Thank you for calling me. कैसे हैं आप? कुछ रह तो नहीं गया ना इंटरव्यू? हाँ? सब कुछ हो गया इंटरव्यू में, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, 60 के नाम अपने बोलेंगे। Thank you for coming, sir. Thank you for calling me. Yeah. We really wanted you to be. How was the lockdown? Lockdown कैसा रहा? अब मेरा लॉकडाउन तो बहुत मजेदार रहा। मैं अपने घर पे था, अपने माँ बाप के साथ। यहाँ होता तो रो रहा होता, पैसे कमाने थे, ये होता वो होता। घर में मेरे माँ बाप खिला रहे, मैं आराम से बैठा हूँ उत्तराखंड में। और मेरे घर के ठीक सामने जंगल है, तो अच्छा। पक्षी पेड़ सब दिख रहे हैं, अच्छी हवा दिख रही है, छतों पे घूम सकते हैं। कुछ नहीं तो मोहल्ले में जाके घूम सकते हैं। वैसे मैं बहुत घूमने वाला हूँ नहीं, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता कि मैं कमरे में रहूँ या बाहर रहूँ। लेकिन मेरे लिए लॉकडाउन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँ, थोड़ा सा कुछ अपने पर काम किया जाए। तो थोड़ा रियाज किया, थोड़ा मेडिटेशन किया, थोड़ा योगा किया। पेट की तरफ ना देखें, योगा मैंने किया है। छोटे शहरों में संगीत की जो तालीम दी जाती है, हाँ, वो बहुत मजबूत होती है, कह सकते हैं कि उसकी नहीं, नींव रखना बहुत जरूरी है। उस वक्त तो बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, मैं जिस वक्त था, हमारे मतलब मैंने कोई तालीम हासिल नहीं की बचपन से। उसी का रिग्रेट मुझे आज तक है कि सही वक्त पे तालीम मिलती तो शायद बात कुछ और होती। क्योंकि जिस वक्त आवाज़ पकड़ी होती है, ऐसा कहते हैं कि उस वक्त आपको रियाज करना बहुत ज़रूरी होता है। बट रियाज तो तब करेंगे जब पता होगा रियाज होता क्या है। यहाँ तो पता ही नहीं था कुछ। और बचपन में स्कूल में गाना वाना गाते थे थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा मतलब वो भी होता है, एक स्टारडम होता है लगता है। मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ। दिल्ली जाके जैसे सब मतलब मेरे लिए जो है रेड कारपेट बिछा के बैठे होंगे, आते एकदम स्टार बन जाना है। मैंने ये सोच के मैं दिल्ली आया था। दिल्ली के कॉलेज में जाके मैंने अपने सीनियर्स को सुना, तो मैं मनी मन सोचा था भाई रेड कारपेट तो बहुत दूर चला गया अभी। इतने खतरनाक गाने वाले। तो बेसिकली जब आप समंदर में घुसते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कितना तैरना आता है। वरना स्विमिंग पूल में टायर के सहारे तैर रहे हो एंड अपने आप को सोचो कि स्विमर हो, तो गलतफहमी है अपने बारे में। तो छोटे शहरों में ये प्रॉब्लम थी। बट अब क्योंकि यूट्यूब और ये सब चीज़ों की जो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, इससे एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि बहुत सारे सेल्फ टॉट म्यूजिशियंस बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली रियाज में भी क्या है, रियाज या सीखना जो भी है वो आप किसी भी सीख सकते हैं। सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रैक्टिस करना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो करके लोग बढ़ रहे हैं और अब धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो अब जो है काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी पैदा हो गया। थोड़ा लेट पैदा होता तो मैं भी कुछ सीख साख के अच्छे से कुछ कर रहा होता। लेकिन आपका काम तो वो तो सब जानते हैं, ये तो एक modesty वाली बात है। बाकी तो सब वाकिफ ही जो लोग जानते हैं। रहमान साहब तक पहुंचा दे बात प्लीज, वो नहीं जानते मेरा रहमान है, अगर आप सुन रहे हैं तो बस वहां तक वो नहीं पहचान पा रहे, पता नहीं क्यों। मतलब थिएटर में इतने अवार्ड फंक्शन इतने कॉमन नहीं है। अदरवाइज हम लोग कहाँ देखते हैं थिएटर आर्टिस्ट को इतना अच्छा ड्रेस। रिहर्सल्स में आप देखिए वो नॉर्मल रहते हैं, फिर प्ले के दौरान, और वैसे में कहाँ मिलता है। हाँ भाई, एक बार मैंने एक जीन्स खरीदी महंगी वाली, ठीक है, और अच्छे कपड़े पहनने के चक्कर में रिहर्सल में भी वही घिस दी। उसके बाद जो होना था वो हो गया। और जीन्स भी लिवाइस की थी, जिंदगी में पहली बार इतने महंगे कपड़े खरीदे थे।
होता है। बट नहीं, लेकिन ये तो खैर एक जोक सपाट वाली बात है। काम सर का बहुत अच्छा है। स्टेट लेवल चैंपियनशिप आपने स्टेट लेवल तक सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट किया है ना आप लोग ने? स्कूल में, हाँ, स्कूल दौरान में। हाँ। और उसके बाद बहुत सारी फिल्म्स हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, सुष्मित सेन क्रॉनिकल्स, दास्तान लाइव, इंडियन ओशियन, फिर मिस तनकपुर हाजिर हो, और ट्रिप टू भानगढ़ एक फिल्म है, सर ने एक्ट किया है उसमें, मैं उसमें भूत बना हूँ। उसमें सर भूत बने हैं। और उसके अलावा राजुला एक फिल्म है जिसमें सर ने म्यूजिक दिया है, वो उत्तराखंड की फिल्म है। मतलब उत्तराखंड की कहानी है, उत्तराखंड की कहानी है, फिल्म हिंदी में थी। और जस्ट डू वन थिंग, हाँ। गूगल पे जाके आप सुधीर भिखारी टाइप कर लो, यू विल गेट द थिंग्स। अच्छा, एक बात बताइए, आप सिंगिंग करते वक्त जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप इंटरेक्ट करते हैं मतलब ऑडियंस से? हाँ, चाहे देखते हैं हाँ, उनकी हाँ, तरफ, हाँ। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत बिल्कुल हो सकता है, तो आप करते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी को देख के डिस्ट्रैक्ट हो गए हो गाते गाते? सूर्य थोड़ा वो तो होना ही है, उसमें क्या है, उसमें कोई वैसी बात है। मुझे याद है कि मैं इंडियन ओशन के साथ परफॉर्म कर रहा था बॉम्बे में। शो था हमारा नवी बॉम्बे में, डी वाई पाटिल स्टेडियम में जी। शायद डी वाई पाटिल कॉलेज के लिए शो था, मुझे अभी याद नहीं ठीक से। और मैं नया नया इंडियन ओशन के साथ गा रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है क्या सीन है। अचानक से ना कुछ आवाजें आती है बीच में, सुधीर वी लव यू। ये कौन है? तो ऐसी ऐसी आवाजें आती है। तो जो डिस्ट्रैक्शन की आप बात करते, अगला गाना मुझे सुर नहीं मिला। अच्छा। अब दिमाग में यही चल रहा है कि ये किसने कहा, दिखे तो सही, आवाज कहां से आई। अब दिमाग तो वहां चला गया। तब तक शादी नहीं हुई थी। अच्छी बात ये थी कि वो गाना मैंने नहीं उठाना था, अच्छा। वरना तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि भाई आवाज आई कहां से, है कौन, एक बार दिखे तो सही पता। अब जिंदगी में पहली बार हुआ ऐसा किसी के साथ, और क्या लोगे। और वो स्पेशली वो बंदा जो पूरी जिंदगी बॉयज स्कूल में पढ़ा हो, जिसने कभी इंटरेक्ट ही नहीं किया लड़कियों से, तो भाई अब और क्या होगा, यही हो सकता है। फिर कुछ हुआ आगे बात? नहीं, अभी बात थी, पता भी नहीं गया और लड़की भी गई। नहीं, वो पूरा ग्रुप था भाई, एक आवाज नहीं थी। हाँ, पूरा ग्रुप था। अब या तो मजे ले रहे होंगे कि इंडियन ओशन के साथ ये गा कौन रहा है, अगर फिट ही नहीं हो रहा भाई वहां, नहीं तो हो सकता है मजे ले। हाँ, ये कब की बात है सर? ये आई थिंक 10-11 साल पहले। 10-11 साल। हाँ। चलो, दे माइट बी रिग्रेटिंग ना, अभी उनके बच्चे हो गए, इस पहले कुछ थोड़ा ट्राई करते। बट ये वो कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे मुझे नहीं पता। सर, अभी आपने जो अपनी प्रोडक्शन बनानी शुरू करी है वो हाल ही में करी है। जैसे तानसेन आपका पहला प्रोडक्शन है, और वो मेरे ख्याल से 3 साल पहले से शुरू हुआ है। 3 साल पहले उसका पहला शो आया। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि हर चीज की एक जर्नी होती है। मुझे लगता है कि आप दूसरों के लिए काम करते हो, फिर अपने आप से सवाल करते हो कि आप क्यों कर रहे हो ये काम। बीइंग अ म्यूजिशियन, आप कहीं ना कहीं एक चीज समझते हैं कि म्यूजिशियन के तौर पर मेरी जर्नी सिर्फ एक नया गाना या एक नया कॉम्पोजिशन तक नहीं है। इट्स बियॉन्ड दैट, इट्स समथिंग बियॉन्ड दैट। बट बीइंग एन एक्टर, मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मेरी जर्नी क्या है। मैंने एक नाटक कर लिया, एक कैरेक्टर कर लिया, दूसरा नाटक कर लिया, दूसरा कैरेक्टर कर लिया, अभी क्या कर रहा हूँ? आई मीन इससे ज्यादा क्या है ना। और मतलब अनफॉर्चुनेटली व्हाटएवर इट इज, बट जिस तरह का काम हो रहा था उसमें मुझे बहुत ज्यादा पुश नहीं मिल रहा था कि वो जो टेक्स्ट में लिखा है ठीक है, बट बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग। कुछ डायरेक्टर ऑब्वियसली बहुत डिटेलिंग में और दूसरे तरीके से काम करते हैं, पर ज्यादातर मेरी जहां तक पहुंच थी वहां पर उतना इंटरेस्टिंग काम उस तरीके से नहीं हो रहा था। अच्छा। है ना, मतलब उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऑब्वियसली हर आदमी अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं होता है। मैं शायद एक पॉइंट के बाद उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं बियॉन्ड जाना चाहता हूँ, केवल एक्टिंग नहीं करना चाहता। नाउ मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, और मैं उसी कैरेक्टर के थ्रू अपनी बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है मैं नहीं करना चाहता यार वो आधे अधूरे का काले सूट वाला आदमी वो कि बड़े स्टाइलाइज तरीके से अपनी लाइन बोल दे, या फिर ये मेरा धनुष है, हो गया, अभी मन नहीं करता मेरा वो सब करने का। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मेरा धनुष है तो इसके अंदर इंटरप्रिटेशन मेरा होना चाहिए, वरना मेरे लिए उस बात का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर मेरे लिए नहीं बनेगा तो ऑडियंस के लिए भी नहीं बनेगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली थिएटर में अभी दिल्ली में बाय एंड लार्ज एमेच्योर थिएटर में वो हो रहा है। क्योंकि हम ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं,
हम सिर्फ एक महान नाटक उठा लेते हैं। मुझे लोग कई बार मंडी हाउस में मिलते हैं, कहते हैं सुधीर भाई कोई नाटक उठा लो यार। मैं कहता रुको, अभी ये नाटक उठाना क्या होता है यार? नाटक उठाना क्या होता है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया नाटक उठाना क्या होता है। मैं कहता हूँ नाटक करना या कोई भी चीज तो बात कहनी होती है। मेरे को एक बात कहनी है, या जब मैंने नाटक पढ़ा तो आई फील इंस्पायर्ड कि मुझे ये करना है। इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि जब ये आर्टिस्ट की बात होती है, ये मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं किसी को बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन, आप क्या काम करते हैं? जी मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा पेंटिंग बनाते हो? मैं आज तक ये समझ में नहीं पाया कि आर्टिस्ट के नाम से हमेशा पेंटर या स्कल्पचर्स क्यों आता है, एक्टर क्यों नहीं आता, सिंगर क्यों नहीं आता। आई थिंक उसकी वजह यही है कि हम कहीं ना कहीं अपने काम से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आर्टिस्ट का मतलब है सेल्फ एक्सप्रेशन, पहली चीज, और वो सेल्फ एक्सप्रेशन पे काम कर रहा है पेंटर, क्योंकि वो सोलो वर्क कर रहा है। हम सोलो वर्क नहीं करते, हमारे लिए ज्यादा मुश्किल काम है, बट स्टिल उसमें हम एक्सप्रेशन ढूंढ सकते हैं, पर वो करें तो। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जो हम थिएटर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ी एक्टिंग सीख लेंगे, थोड़े महान महान डायलॉग बोल लेंगे, उसके बाद तो जाना उधर ही है, और क्या स्ट्रगल करेंगे जाएंगे। सर एक गाना कर लें क्या? बिल्कुल हो जाए। तो ये हमारा एक बैंड है, हमारे दास्तान लाइव नाम से एक बैंड है, जो कि अनिर्बान और सुमंत बालाकृष्णन ने शुरू किया था उस आइडिया को, और वहाँ हम इस तरह की पोइट्री को नौजवान लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के म्यूजिक के थ्रू। अदरवाइज वो जो गैप आ जाता है, और गैप से भी ज़्यादा शायद हमारी कंडीशनिंग इस तरह की हो गई है कि चॉइसेस इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि हम दूसरे के ओपिनियंस, व्यूज़ और को सुनना नहीं चाहते, और ये हर जगह अप्लाई होने लगा है। तो फिर उनकी चीज़ों को सुनाने के लिए हमें उन्हीं की तरह से कहना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये पहल शुरू की, और उसमें एक सॉन्ग है आदमी नामा जो हम करते हैं। तो हो जाए कव्वाली है, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा गाइएगा, मजा आएगा, वरना मेरे लिए ब्रेथलेस हो जाएगा। एक लाइन के बाद पॉज लेना जरूरी होता है। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गदा है सो है वो भी आदमी, गदा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, और आदमी ही क्या सॉरी हाँ मैं बहुत टाइम बाद गा रहा हूँ तो मैं भूल गया हूँ। ओके यहीं से शुरू करते हैं। 1 2 3 मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, बनते हैं आदमी ही इमाम खुतबा हुआ, बनते हैं आदमी ही इमाम खुतबा हुआ, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज़ियाँ, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज़ियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। तना 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 दे रे 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 तना 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 दे रे रे तना 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 दे रे रे तना 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 तना। शुक्रिया।
तो सुधीर, मेरा एक आपसे एक सवाल है और ये मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है जानना। जैसे आपने नाटक बनाया, आपके जो नाटक हैं वो तानसेन है, फिर मीरा है, और उसके बाद आज रंग है जो अमीर खुसरो के ऊपर है, और एक आपने नाटक में काम किया था जिसमें फैज के ऊपर था वो नाटक, और उसके अलावा फेसबुक पे आप बहुत एक्टिव हैं जिसमें आप ओशो के बारे में बात करते हैं। तो इन्हीं पर्सनालिटीज के ऊपर नाटक बनाने का रीजन क्या है? इसमें बहुत सारे नाटक तो हमारे अपने नहीं है, क्योंकि बीइंग एन एक्टर आपको अलग अलग जगहों पे काम करना होता है, तो वो तो डायरेक्टर जो कह रहे हैं वो हमें करना है। तो फैज उसमें आते हैं और ये है, बट सी जो मैं कह रहा हूँ कि उन सब चीज़ों के अंदर भी आप ये देखते हैं कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। मैं पहले सोचा करता था एक्टर के तौर पर कि जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे फैसिनेट करती थी अपनी तरफ वो ये कि आप वो सब कर सकते हो जो आप रियल जिंदगी में नहीं हो सकते। तालियां, ग्लैमर, लाइट्स, ये बहुत अच्छा लगता था, पर ये बाहरी सर्कल है। अब मामला उल्टा हो गया है, बिल्कुल उल्टा। अब मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। अब मेरे लिए ये काम अपने को ढूंढने का जरिया है, किसी और की जिंदगी जीना नहीं, बट किसी और की जिंदगी के जरिए मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने अंदर झांक रहा हूँ। और मैं हम जो भी चीज़ बना रहे हैं अब वो किसी और के लिए नहीं है या किसी और के लिए, वो हमारे अपने सवाल हैं खुद के, जो हम इसके थ्रू एक्सप्लोर करते हैं, जो हम ढूंढते हैं। और हर कैरेक्टर आपको सिखाता है, मजा यही है एक्टिंग का। हर कैरेक्टर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और आप अपने अंदर महसूस करते हो, ओह अच्छा ये भी है, अच्छा ये है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चॉइसेस नाटक की जो है वो अभी तक, क्योंकि ज्यादातर दूसरों के साथ काम किया है, तो वो मेरी चॉइसेस नहीं है एज सच कि उन पे मैंने काम किया है। लेकिन हाँ, हमारी चॉइसेस जो है, जो तानसेन हमने किया या मीरा हमने किया, खुसरो भी हमारी चॉइस नहीं थी, वो भी हमें किसी और के लिए प्रोड्यूस करना था तो इसलिए वो किया। पर तानसेन और मीरा, और आप दोनों नाटक अगर देखें तो उसमें हम कहानी तो सुनाते हैं क्योंकि वो एक बायोग्राफी है, लेकिन उसके थ्रू हम अपने क्वेश्चन एक्सप्लोर करते हैं। बायोग्राफी इसीलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और किसी ने मुझे बहुत पहले कहा था कि एक्टर के तौर पर आपको बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो रियल है, वो अनुभव रियल है, वो सच्चा है, उसमें कोई फैंटेसी स्टोरी नहीं है। तो वो उसकी अपनी जिंदगी के अनुभव है जिससे आप बहुत जल्दी रिलेट करते हो और अपने अंदर ढूंढते हैं पॉसिबिलिटीज, शायद इसलिए। लेकिन हाँ, जो खुद को ढूंढने वाली बात है वो एक वर्क अच्छा करती है एक टाइम पे। जैसे अभी आपके पास पावर्स हैं कि आप अपने पासपोर्ट को देखें और अगर आप सोचें कि मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ तो एक हफ्ते में कॉल आ जाएगा आपको। नहीं, वो तुक्का था। वो तुक्का था, वो हो गया। वो क्या था सर, एक बार प्लीज। अच्छा, तो वो कहानी कुछ ऐसी थी कि मैं तब तक कभी फॉरेन नहीं गया था और मैंने कमरा लिया रेंट पे, तो रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए देना होता है आपको अपना कुछ आईडी। उस वक्त आधार तो नहीं थे, तो मैंने पासपोर्ट मेरा बना हुआ था, मैंने पासपोर्ट दे दिया। आंटी ने पासपोर्ट वापस कर दिया, शाम को गया, हमें हो गया था वैसे करके। अब मैं पासपोर्ट लेके ऐसे बैठा हूँ, मेरे साथी दोस्त मेरे साथ में था, मैं ऐसे कहना इतने दिन हो गया पासपोर्ट होने, एक टप्पा नहीं लगाया पासपोर्ट पर, तरीका होता है। और ठीक है, घर के अंदर गया, मैसेज आया फोन पर, फ्लैश मैसेजेस आया करते थे, अपना भविष्य जानिए, है ना, और जानने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए। तो चलो मजे लेते हैं वैसे, क्योंकि मुझे पता है एक दो मैसेज से बात होगा, इतने पैसे दो तब भेजेंगे, पर एक तो फ्री में बता ही देंगे कुछ तो मैंने भेज दिया डेट ऑफ बर्थ। वहां से मेरे पास रिप्लाई आया, तैयार हो जाइए, विदेश यात्रा का मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, बैग पैक कर लीजिए, ऐसा करके। भाई साहब 10 दिन बाद मैं सिंगापुर में था। और उसके बाद जब मैं ये सोचता हूं तो फिर मुझे लगा कि ऐसे डेस्टिनी कई बार आपके लिए बहुत अजीबोगरीब चीजें लिखती है, और ऐसा होता है। मैं जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी मेरे साथ हुआ, मैंने 10 साल पहले एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया था, ज्यादा नहीं, 1000 रुपीज मंथली कट रहा है धीरे धीरे करके, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 10 साल में कितना होगा, 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। पर आप देखिए कि साइकिल किस तरीके से बनता है कि वो अगस्त 2010 में शुरू होना था और अगस्त 2020 में उसने फिनिश होना था, जिस वक्त मुझे पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लॉकडाउन में एकदम। तो मैं सोचता हूँ कि कैसे पूरा अस्तित्व या पूरा ब्रह्मांड कैसे आपके लिए प्लान करता है हमेशा। तो ये सब चीजें आपको ग्रेटिट्यूड से भरती हैं, इन सब चीजों के लिए, कि जो भी होता है वो एक पर्पस के साथ हो रहा है और वो कुछ देगा। हाउ यू लुक एट इट, वो आपका पर्सपेक्टिव है। एक बहुत ही जरूरी बात जो सभी लोगों को पता होनी चाहिए
कि जब भी सुधीर कोई प्ले बनाते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि आर्टिस्ट को पे मिले। दे ऑलवेज, चाहे वो कितना भी हो, उससे ना बात करते हुए कि एटलीस्ट उनको कन्विंस मिले, बट ये इनका मोटो होता है कि एटलीस्ट मैं उनको कुछ पे कर पाऊं। तो शायद इस वजह से बहुत लोगों को कभी ये अपने प्रोडक्शन में इसलिए भी नहीं रख पाते क्योंकि उतना बजट नहीं होता। आई फील कि ये एक्सप्लॉयटेशन है जब आप ये कहते हैं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ और सिखाने के नाम पे आप उसकी सर्विसेज यूज करके पैसा कमाते हैं। आई फील कि चाहे आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं और आपको कुछ नहीं आता, बट बावजूद इसके मैं आपकी सर्विसेज यूज करके कमा रहा हूं ना, तो मेरी उस कमाई में आपका योगदान है, तो तरीके से मुझे आपको पैसा देना चाहिए। मैं जिस दिन सिखाऊंगा उस दिन आपसे कमाऊंगा नहीं, सिखाने के पैसे लूंगा वो अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग मैटर है। लेकिन राइट नाउ चाहे मैं आपको सिखा भी रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं आपकी सर्विसेज के थ्रू कुछ कमा रहा हूं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको उसमें से दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो दूसरों के लिए ना करूं जो मैं खुद नहीं एक्सपेक्ट करता कि कोई मेरे लिए करे। मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई फ्री में काम करवाए। कोई ये कह दे कि मुझे भाई पैसे नहीं है यार, मतलब मुसीबत है, ऐसा कर लेते हैं, एग्री, बिल्कुल करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई मुझे ये कहे कि मैं आपको एक्सपोजर दे रहा हूं और आपके काम से मैं उसके बाद 1 लाख रुपए कमाऊंगा और आपको नहीं दूंगा क्योंकि आपको तो मैंने प्लेटफॉर्म दे दिया, ये तो बेफालतू की बात है। प्लेटफॉर्म देने वाले आप होते कौन? और जो होता है प्लेटफॉर्म देने वाला वाकई में वो पैसे भी देता है। क्योंकि अरे भाई एक बात बताओ कि अगर कल की डेट में अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा टीवी शो या व्हाटएवर आपको कॉल करता है, वो आपको एक्सपोजर दे रहा है सही मायने में देखा जाए तो, और वो तो आपको पैसे भी दे रहे, वहां तो नहीं कहा जाता ये बात। यहां तो ये बात माइंडसेट की है, और यही माइंडसेट की प्रॉब्लम है जो कि आज तक हम हमेशा उस रोमांटिसिज्म में जी रहे हैं ना थिएटर के। नहीं, थिएटर तो ऐसे ही होता है, पैसे क्यों मांग रहे हैं भाई? यही प्रॉब्लम है, वो एटीट्यूड ही वो बन गया है। हम काउंट करते हैं, अच्छा भाई थिएटर आओ, प्रोडक्शन होना है, वेरी गुड, सारसी पत्ते से जाएंगे, कॉस्ट्यूम घर से ले आएंगे, खाना अपना अपना ले आएंगे, रिहर्सल मंडी हाउस के सर्कल में कर लेंगे, और क्या पैसे जाना है, अच्छा वो लाइट वाला, अरे थोड़ा पैसे मांगता है, दे देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। म्यूजिक यूट्यूब से चुरा लेंगे, फर्क क्या पड़ता है? और फिर और क्या खर्चा है? कोई खर्चा है? और सर वो एक्टर पागल हो, उनको एक्सपोजर मिल रहा है यार, तुम एक्टर की बात करो, उसको कोई पैसे देता है? एक्ट्रेस है ये मुसीबत वाला काम है, क्योंकि वैसे ढूंढना मुश्किल होता है, बट किससे फर्क पड़ता है? मेरा नाटक हो रहा है ना, 50 शो कर दिए ना मैंने अपने नाटक के, एक्टर को मिले ना मिले मुझे क्या फर्क पड़ता है? दिस इज प्रॉब्लमेटिक बाबा। इसीलिए थिएटर उस तरीके से ग्रो नहीं पड़ पाया। उस रोमांटिसिज्म से मुझे भी बहुत पसंद है वो रोमांटिसिज्म, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज डूब जाएगी। वही होगा, कौन रुकेगा थिएटर में, और क्यों करेगा कोई थिएटर? मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इट्स योर चॉइस, इज कंप्लीटली योर चॉइस। बट मैं ये कहता हूं कि चॉइस आपकी मजबूरी वाली चॉइस नहीं होनी चाहिए। मैं थिएटर इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं कमा नहीं पा रहा हूं। दिस इज अनफॉर्चुनेट। सर, बीइंग अ म्यूजिशियन एंड अ थिएटर आर्टिस्ट बोथ, तो जो दोनों इंडस्ट्री हैं वो अलग है। और तो जब आप म्यूजिक इंडस्ट्री में जाके बात करते हैं तो एक हल्का सा एक वो होता ही है ना सर कि ठीक है तुम सिर्फ म्यूजिशियन हो, मैं म्यूजिशियन प्लस थिएटर आर्टिस्ट हूँ। सेम गोज जब आप थिएटर फील्ड में बात करते हैं तो मैं थिएटर आर्टिस्ट प्लस म्यूजिशियन हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आया कभी कि सुधीर और खालिद दोनों नहीं? ऐसा क्या सवाल निकाल के लाए हैं। इसको कहते हैं वर्ड प्ले, बहुत बढ़िया वाला है। अच्छा, मैं अगर मतलब एक तो मैं बार बार यही कहता रहूंगा कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं कितना मैं करता हूँ मैं, तो वेल अगेन बिकॉज इट्स माई पर्सनल थॉट, मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोई यूनिवर्सल थॉट है या किसी और को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन आर्ट और आर्टिस्ट कोई अलग अलग चीज नहीं है। थिएटर, म्यूजिक, स्कल्पचर, पेंटिंग, ये सब आर्ट का हिस्सा है। और अगर जो भी चीज आर्ट का हिस्सा है, जो भी उसको करने वाला है वो आर्टिस्ट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर आर्ट क्या है? आर्ट अपने को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है, और वो किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है। आप जितनी ज्यादा चीजों में होते हो वो आपको एक तरह से हेल्प करता है कि आप एक बात को ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये पसंद नहीं आ रही तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी है। मतलब मुझे कई बार लगता है कि जब हम तानसेन बना रहे थे कि इस बात को कहने में उतना मजा नहीं आ रहा, गा दो,
कई सीन ऐसे हैं तानसेन में जहां हम कुछ कहते नहीं, जो हमने थ्रू गाने कहा, क्योंकि वो चीज कहने में बात बनती नहीं। हमने पहले कहा कि तानसेन जो है उस वजह से डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा था, ऐसा हो रहा था, लेकिन अब उस चीज को वापस इलेबोरेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। उसी चीज को गा के आप बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं, तो वो एक तरह से आपके पास एक प्लस पॉइंट है। हाँ। और बाकी रही बात ये वाली, तो फिर वो मेरे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए ज्यादा होती है। जब मेरा इंट्रोडक्शन होता है कभी इस तरह से, तो ऐसे होता है कि ये सुधीर है, ये वैसे तो सिंगर है पर एक्टिंग भी करते हैं। ओके। अब जब मैं उधर जाता हूँ जहां मैं गाना गाता हूँ, तो ये सुधीर है, वैसे तो एक्टर है पर गाना भी गाता है। तो जो उल्टा हो गया। हाँ नहीं, ये ऐसे ही जहां मैं हूँ वहां मैं वहां नहीं हूँ। अच्छा, मतलब जो हम सोच रहे हैं वो ना सोच के वो कुछ और। हाँ, मतलब जहां मैं सिंगर हूँ, जहां मैं सोचता हूँ हाँ अब मैं सिंगर हूँ, तो वो कहते नहीं एक्टर गा लेता है, ठीक है। और जहां मैं एक्टर हूँ वहां होता है कि नहीं ये सिंगर है, एक्टिंग कर लेता है। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। थैंक यू। सबसे जरूरी तो आप लोग जो इसे देख रहे हैं, इस YouTube चैनल को और इन दोस्तों की इस कोशिश को आप ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि जिस काम में हम हैं उस काम में जनता के सपोर्ट के बिना, ऑडियंस के सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वरना करेंगे किसके नहीं तो हम कमरे में बैठ के वैसी बात कर लेते, ज़रूरत क्या है। तो अगर ये आप तक पहुंचा है तो ज़रूरी है कि औरों तक भी पहुंचे। और द लोकल टॉक शो, विजिट माई प्ले, ये लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस एफर्ट को आप ज़रूर आगे बढ़ाएं और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, ना भी लगे तो भी कर दें, कभी कभी उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि अगले अपडेट्स जो हैं वो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए, आपको मतलब इंतज़ार ना करना पड़े और आप किसी को कहें कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला कब आया। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। इसकी क्या जरूरत थी? किसकी? हाँ वही नहीं। मेरे को एक बात बड़ी अच्छी है, इस पे इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए, वो वैसे किसी और की यूज्ड है तो इसे शेयर करें, और अगर ना पसंद आया तो अपना टेस्ट चेंज करें। उनको अचानक क्या लगे। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया, और मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। आज जो मेरे पहले थिएटर के गुरु थे वसीम भाई, आज उनका बर्थडे, कुछ 10 साल पहले वो चले गए। मैंने ज़िंदगी में हमेशा सोचा था कि उनके लिए कुछ गाऊंगा, कभी मौका नहीं मिला। आज ऐसा कुछ संयोग बना कि आज ही उनका बर्थडे है। ये गाने वसीम भाई के लिए। एक कुमाऊनी सॉन्ग है, मोहन उप्रेती जी की कॉम्पोजिशन है, और इसमें एक लड़की है। हमारे पहाड़ में एक त्योहार होता है भेटुली, रक्षाबंधन के जैसे तर्ज पे वो होता है। तो उसमें चैत के महीने में भाई जो होते हैं अपनी शादीशुदा बहनों के लिए घर से, उसके मायके से मिठाइयाँ और कपड़े वगैरह लेके जाते हैं। तो ये एक बहन है, 12 साल से अपने भाई का इंतज़ार कर रही है, और हर चैत के महीने में जब वो घुघुती पक्षी एक होता है, वो जब बोलता है तो उसको हमेशा वो याद आती है, और वो इंतज़ार कर रही है कि वो भाई कभी तो आएगा। हमारे इंतज़ार को 10 साल हो गए, और हमें ये पता है हमारा भाई अब कभी नहीं आएगा। बारह बरसा का चैन
कचेता जो बीता बारह बरसा कचेता जो बीता बारह बरसा कचेता जो बीता काटी खांच गाड़ को सुसाटा काटी खांच गाड़ को सुसाटा मैं चाने रह गयो भय को बाटा मैं चाने रह गयो भय को बाटा तूने बासा घुघुती रूणा झूणा रूणा झूणा मेरी मेरी जूली सुनाला रूणा झूणा रूणा झूणा रूणा झूणा रूणा झूणा हो कचेता जो बीता बारह बरसा कचेता जो बीता तूने बासा घुघुती रूणा झूणा रूणा झूणा रूणा झूणा तूने बासा घुघुती रूणा झूणा रूणा झूणा रूणा झूणा है रूणा झूणा